अरावली हिल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया गया है, क्योंकि आज ना ऐसे बेफिजूल लॉजिक लगाकर भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली पर लागू किए जा रहे हैं। अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, जो कि हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है, आज एक ऐसी बेतुकी डेफिनेशन के कारण खतरे में है, जो असल में डेफिनेशन कम और डिस्ट्रक्शन का लाइसेंस ज्यादा लगती है। द क्वेश्चन इजंट हाउ टेल द अरावली रेंज इज। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ अपने फायदे के एंगल से सोचने के अलावा कभी उन मिलियंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, सॉइल, वाटर एंड फ्यूचर ऑफ जनरेशन के एंगल से भी सोचेंगे। द अरावली माउंटेन रेंज isn't your father property that you can cut down, exploit and sell off. The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली माउंटेन रेंज भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, JNU रायसीना हिल्स, जयपुर के अमेर नहरगढ़ और जयगढ़ किले, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और माउंट आबू का गुरु शिखर, ये सब अरावली के एक्सटेंडेड हिस्से में ही है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। करोड़ों साल पहले न ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची थी, लेकिन बारिश और हवा ने इसे धीरे धीरे घिसना शुरू कर दिया और आज इसी नेचुरल एजोशन को हथियार बना दिया गया है, ताकि यह कहा जा सके ये तो 100 मीटर से छोटी है, ये अरावली नहीं है। देखिए, असली खेल जो है ना वो शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट की गई नई डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल डेफिनेशन ये कहती है कि कोई पहाड़ी तभी अरावली मानी जाएगी जब वह अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। यानी अगर 99 मीटर ऊंची हुई ना तो सॉरी, यू आर नॉट अरावली। जैसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से अरावली बाहर हुई ना, प्रोटेक्शन अरावली में खत्म हुआ, वैसे ही माइनिंग माफिया की एंट्री ना वहाँ चालू हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन ये कहती है कि दो पहाड़ियां अगर 500 मीटर के अंदर है तभी उन्हें एक रेंज माना जाएगा, वरना वह अलग टुकड़े हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि अरावली की 90% से ज्यादा जो छोटी छोटी पहाड़ियां है ना, अब वो कानूनी तौर पर अनसेफ हो जाएगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक अरावली की 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ लगभग 9 to 8% ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो इस 100 मीटर रूल्स को क्लियर करती है, और सिर्फ 1094 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो इस रूल को क्वालिफाई कर पाएंगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियां कहला पाएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 91.3% पहाड़ियां जो है ना, उनमें अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफिया का, खतरा माइनिंग माफिया का, और खतरा हजारों पेड़ काटे जाने का। राजस्थान में तो हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 128 में से 31 पहाड़ियों को ना पूरी तरीके से गायब कर चुके हैं। पूरा पहाड़ जमीन में बदल दिया गया है। और सोचो जरा, जब पहाड़ी नहीं बचेंगे तो जंगल कहाँ से बचेंगे, और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो पानी, हवा, जानवर और इंसान कैसे बचेंगे। देखिए, अरावली हिल्स काटने पर ना जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ेगा ना, वो है डेजर्टिफिकेशन पर। देखिए, थार रेगिस्तान कोई स्थिर जमीन नहीं है, वो एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन जो फैलती है। पाकिस्तान और वेस्टर्न राजस्थान से आने वाली तेज वेस्टली हवाएं लाखों टन बारीक रेत उड़ाती है। अरावली आज तक ना एक दीवार बनकर इस रेत को रोकती हुई आई है, लेकिन अगर अरावली की 90% पहाड़ियां काट दी गई तो यह दीवार टूट जाएगी और फिर रेत ना सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा और पश्चिमी यूपी तक पहुंचेगी। खेती की जो मिट्टी है ना, उसमें रेत जमने लगेगी, जिसके कारण उपजाऊ जमीन जो है ना वो बंजर बन जाएगी, और दिल्ली का जो मौसम है ना वो धीरे धीरे जैसलमेर जैसा हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा बड़ा नुकसान जो होगा ना वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का टूटना। अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, जानवर का हाईवे है। रतनपुर और सरिस्का जैसे जंगल जो है ना वो अरावली से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर टाइगर और लेपर्ड जैसे ही जवान होते हैं, उन्हें नया इलाका और नए पार्टनर्स की खोज के लिए वो निकल जाते हैं। अगर बीच का कॉरिडोर टूट गया ना तो ये जानवर अपने ही जंगल में कैद हो जाएंगे। देखिए, इसका नतीजा ये होगा कि इनब्रीडिंग जो है ना वो रुक जाएगी, भाई बहन में ब्रीडिंग होगी, कमजोर DNA बनेगा, बीमारियां, रिप्रोडक्टिव फेलियर और आखिरकार एक्सटिंक्शन वर्टेक्स, जहाँ जानवर तो दिखेंगे लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो एक जिंदा लाश बन चुके होंगे। देखिए, अब तीसरी बड़ी समस्या है वाटर क्राइसिस। अरावली एक स्पंज की तरह ना काम करती है। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में भेजकर एक्वीफायर को रिचार्ज करती है, लेकिन पहाड़ कटते ही वहाँ पर ना कंक्रीट की सिटी बन जाएगी। यहाँ पानी जमीन में नहीं जाएगा बल्कि सड़कों पर बहेगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि एक तरफ बाढ़ आएगी और दूसरी तरफ सूखा पड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, नदियाँ सूखेंगी और शहर पानी के लिए तरसेंगे। अब चौथी प्रॉब्लम है कि एयर पोल्यूशन और हीट आइलैंड इफेक्ट। देखिए, अरावली के जंगल ना हवा में मौजूद धूल और PM2.5 पार्टिकल को सोख लेते हैं, लेकिन देखिए जब पहाड़ हटेंगे और कंक्रीट आएगा तो धूल जो है ना वो कंक्रीट से टकरा कर वापस घूमेगी हवा में ही और सीधा आपके फेफड़ों में जाएगी। ऊपर से थार की जो रेत है ना वो बिना रोक टोक दिल्ली पहुंचेगी, जहाँ तापमान ना 3 से 5 डिग्री स्थायी रूप से बढ़ेगा और गर्मी जानलेवा बन जाएगी। देखिए, अरावली को डिस्ट्रॉय करने का और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अरावली को बचाने का, और जो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है ना, जो हम प्रॉब्लम फेस करेंगे, उन सब के पीछे ना सिर्फ एक ही चीज है, 100 मीटर बिल। देखिए, इसमें ये लिखा गया था कि जो अरावली की पहाड़ियां अगर वो 100 मीटर
मीटर से नीचे है तो उनमें माइनिंग की जा सकती है। और इन सब के पीछे असली ट्विस्ट छुपा है 100 मीटर में। सवाल ये नहीं कि 100 मीटर है या नहीं, सवाल ये है कि 100 मीटर नापा कहाँ से जाएगा। सच ये है कि इन डेफिनेशन के अंदर एक ऐसा टेक्निक ट्रैप छुपाया गया है जो दिखता बहुत ही नॉर्मल है लेकिन असल में आपकी आंखों में धूल झोंकता है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रेलवे स्टेशन पर लगा वो पीला पत्थर का बोर्ड, जहाँ स्टेशन के नाम के नीचे साफ लिखा होता है XYZ मीटर एबव मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। क्योंकि साइंटिस्ट जानते हैं कि जमीन हर जगह एक जैसी नहीं होती, कई पहाड़ी है, कई घाटियां हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन बेस तय किया गया, MSL मीन सी लेवल, जो कभी नहीं बदलता। अमेरिका हो या इंडिया, 100 मीटर का मतलब हर जगह एक ही रहता है। लेकिन अरावली के केस में ना ये डेफिनेशन में ना चालाकी की गई है कि 100 मीटर फ्रॉम सी लेवल लिखने की बजाय ये लिख दिया गया है कि 100 मीटर फ्रॉम सराउंडिंग लैंड, और पूरा का पूरा जो खेल है ना वो इसी लाइन में छुपा हुआ है। क्योंकि आसपास की जमीन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ही नहीं। क्या वो जमीन जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे, या 500 मीटर दूर की रोड, या वो प्लेट्यू जो पहले से ही ऊंचाई में है, कोई तय नहीं किया गया कि इंच टेप में रखना कहाँ से है। मतलब जिसे जहाँ से फायदा होगा वो वहाँ से नापना शुरू कर देगा। और खतरा इसीलिए और बड़ा है क्योंकि अरावली पहले से ही कई जगह प्लेट्यू के ऊपर मौजूद है। तो सराउंडिंग लैंड को ऊंचाई मानकर पहाड़ की हाइट कागज में 100 मीटर से कम दिखाई जा सकती है। और जैसे ही ऐसा हुआ वो पहाड़ नहीं रहेगा, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा और फिर लीगल कागजों के साथ इलीगल माइनिंग, ब्लास्ट और कटाई शुरू हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो न्यू माइनिंग लीज पर बैन लगा दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीज पर बैन लगा दिया है, यानी कि नई कंपनीज को अरावली माउंटेन रेंज पर माइनिंग करने की परमिशन दी ही नहीं जाएगी, तो फिर अरावली सुरक्षित है, फिर अरावली को कैसा खतरा? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पूरी बात को समझो क्या मैटर है। भले सुप्रीम कोर्ट ने इस नए डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये बात भी बोली है कि न्यू माइनिंग लीज पर ना रोक लगा दी जाएगी, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोक लगाई गई है ना, ये टेम्परेरी बेसिस पर है। यानी कि न्यू माइनिंग लीज पर जो बैन लगाया गया है ना, ये बैन सिर्फ तब तक है जब तक MPSM नाम का एक प्लान रेडी ना हो जाता। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने आंख बंद करके इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर ली हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इस चीज पर भी बैन लगा दिया है कि कोई भी नई माइनिंग लीज को ग्रांट नहीं किया जाए। देखिए ये भी बोला गया है कि कंप्लीट बैन इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि कंप्लीट बैन लगा देने से इलीगल माइनिंग बढ़ेगी और माफिया को कंट्रोल मिलेगा। पर एनवायरमेंटलिस्ट को असली प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि यह न्यू माइनिंग लीज पर बैन सिर्फ तब तक है जब तक MPSM नहीं बन जाता। अब यह MPMS है क्या, और इस पूरे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है MPSM। और अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। MPSM का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। बेसिकली ये एक ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट होती है ना, ये डिसाइड करती है कि जंगल के किस हिस्से में माइनिंग हो सकती है और किस हिस्से में बिल्कुल भी माइनिंग नहीं हो सकती। अरावली माउंटेन रेंज में कहाँ माइनिंग होगी और कहाँ नहीं, यह डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह MPSM प्लान बनाने वाला जो आइडिया है ना, ये झारखंड के सरांडा फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड है। झारखंड में ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्चर एंड एजुकेशन के वैज्ञानिक ने पूरे जंगल का एक जियो रेफरेंस इकोलॉजिकल असेसमेंट किया था। आसान भाषा में बोलूँ ना तो उन्होंने GPS लेकर चप्पा चप्पा मैप चेक किया और देखा कि कहाँ वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, कहाँ पानी रिचार्ज होता है और कहाँ फॉरेस्ट डेंस है। इस डाटा के बेसिस पर उन्होंने फॉरेस्ट को दो हिस्से में डिवाइड किया था, एक तो सस्टेनेबल जोन्स और दूसरा नो जोन्स। सस्टेनेबल जोन्स यानी कि माइनिंग जहाँ अलाउ की जाएगी और नो जोन्स यानी कि जहाँ माइनिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउ होगी। ऐसे ही सेम अप्रोच जो है ना वो अरावली के साथ भी ली जा रही है कि MPSM प्लान तैयार करो, यानी कि अरावली को मैप करके ये बता दो कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ माइनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया है ना कि प्लान इस तरीके से बनाना कि एनवायरमेंट को कोई खतरा ना पहुंचना चाहिए। तो फिर ये एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? फिर क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डिसीजन को एक बार रिव्यू किया जाए? तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि हिस्ट्री कहीं रिपीट ना हो जाए, क्योंकि सरांडा फॉरेस्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सरांडा फॉरेस्ट के लिए जो प्लान बनाया गया था ना, उसमें पहले ही 80% एरिया जो है ना वो नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन बाद में सरकार ने प्रेशर डालकर रेसिस्टेंट का बहाना बनाकर वो जोन्स खुलवा लिए, क्योंकि वहाँ नीचे कुछ आयरन्स और कुछ मेटल्स थे। और यही सेम डर अरावली में भी बना हुआ है कि पहले MPS बनेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, पर बाद में पॉलिटिशियंस और विल्डर्स मिलकर धीरे धीरे उन रूल्स को डाइल्यूट करवा के अपने फायदे के लिए माइनिंग दरवाजे ना जो खुलवा लेंगे। और लोगों को ये भी लग रहा है कि अरावली माउंटेन रेंज के साथ ना ये पूरा गेम इंटेंशनली खेला जा रहा है। फिलहाल राहत की बात बस इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जब तक ये MPMS का प्लान जो है ना वो माइनिंग के लिए रेडी नहीं हो जाता, जब तक न्यू माइनिंग लीज ग्रांट नहीं की जाएंगे।